बहुत दफा हमारे कोई करीब होता है तो हम उसे अपना दोस्त समझ बैठते हैं। वो जिनके साथ हमारा ज्यादा वक्त गुजरता है, वो जो हमें कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, किसी शादी में, किसी तकरीब में, जिनसे हमारी अक्सर मुलाकात होती है, उन लोगों को भी हम अपना दोस्त समझने लगते हैं, जो हमारे हम ख्याल होते हैं सियासी हवाले से, मजहबी हवाले से, या फिर उन लोगों को भी जो कि हमारे साथ मिलकर एक छत तले कहीं पढ़ने का या किसी और तरह का कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे क्लास फेलोज या कुलीग्स वगैरह। तो दोस्त होता कौन है और किसे दोस्त समझना चाहिए, किन के करीब होना चाहिए, किन से इज्तनाब करना चाहिए, इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हर मिलने वाला जाना पहचाना चेहरा आपका दोस्त है। इस डिस्कशन पर, इस बातचीत में हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताइएगा कि आपके बेहतरीन दोस्त कौन है, और क्या कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी से राहो रस्म बढ़ाते हुए देख लेते हैं, परख लेते हैं कि क्या इससे करीब होना ठीक है? मिस शुमाइला, दोस्त कौन होता है? तो जैसे आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि दोस्त वो नहीं होता जो कि जिनसे हम ज़रा करीबी ताल्लुक़ होते हैं, जैसे क्लास फेलोज जिनसे हम मिलते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, कलीग्स। लेकिन आपने शायद ये नोट किया हो कि ज़्यादातर लोग वाकिफ़कारों को भी दोस्त ही समझ रहे होते हैं। दोस्त कौन होते हैं? दोस्त वो होते हैं जो खैरख्वाह होते हैं, दोस्त वो होते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं आपको, दोस्त वो होते हैं जो आपको एक्सेप्टेंस के साथ आपके साथ चलते हैं, केयरफुल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो दोस्तों के अंदर, जो जिनको हम दोस्त कहते हैं, तो बाय द डेफिनेशन उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जी। और दोस्त बहुत अच्छे से आपकी बाउंड्रीज़ का ख्याल रखते हैं, आपके कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करते, बल्कि आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी बातचीत ज़्यादा है, जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं बात करते हुए, जी, और आपके इंटरेस्ट जो हैं वो कदरे कॉमन है, आप एक दूसरे से ओपनली बात कर सकते हैं, आपको कोई ऐसा जैसे होता है ना, लोगों को दूसरे लोगों से बात करने में सम टाइम झिझक भी महसूस हो रही होती है। मैंने देखा है दोस्त वो वाहिद एंटिटी है जिनसे हम खुल कर दिल की बात करते हैं और हमें ये फिक्र नहीं होती कि हमें बुरा मान जाएगा या ये ठीक नहीं रहेगा या जजमेंटल होगा या मेरे बारे में कोई गलत राय कायम कर लेगा। ऐसी फीलिंग्स, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपके इर्द गिर्द जिनको आप दोस्त कहते हैं, उनको ज़रूर एक दफ़ा देखें कि क्या वाकई में वो नॉन जजमेंटल हैं, क्या वाकई वो एम्पैथेटिक हैं, आपको समझते हैं, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या वाकई में आपको उनसे बात करके जो है वो अच्छी सजेशंस मिलती हैं, आप मसले को हल करने में वो आपके साथ होते हैं, या कुछ ऐसे दोस्त भी मोहसिन साहब होते हैं जिनको हम दोस्त कह रहे होते हैं कि वो मसलों को हल करने की बजाय बढ़ावा दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे की या किसी टीनेजर की या अडल्ट की घर में कोई अनबन हो गई पेरेंट्स के साथ, जी वो दोस्त की तरफ जाएगा और दोस्त उसको अपने घर रहने या इस तरह से सपोर्ट करने में हेल्प प्रोवाइड करेगा। अब ज़ाहिर ये दोस्त है जी और लेकिन इसके सलूशन की तरफ अगर कोई वो स्टेप नहीं कर रहा है, अगर वो कहता है तुम जितने दिन चाहो मेरे घर रह सकते हो या तुम हमेशा ही चाहो, तो हो सकता है कि अच्छा दोस्त वो हो जो वक्ती तौर पर शायद आपको अपने पास रखे, और लेकिन उसको सॉल्व करने की तरफ जाए, आपके पेरेंट्स से बात करे, आपको समझाए कि राइट क्या है। ऐसे सिंसियरिटी जो है ना, वो हमें देख लेनी चाहिए कि कहाँ से हमें ऐसी वाइब्स आती हैं। मुश्किल तो ये हो जाता है कि जब हम किसी गलत फैसले पर, गलत चॉइस पर होते हैं और हमारी कोई अच्छा, हमारी सोचें, हमारे मूड्स को अच्छे नहीं होते, और उसमें उसी मूड को एनहेंस करने वाली सोचें और फीलिंग्स रखने वाला कोई हमारा कंपेनियन बन जाता है और हम उसे दोस्त समझते हैं, जो हमें उल्टे रास्ते पर उल्टी मतें देना वो जो गलत रास्ते में हमारा हमसफर बन जाता है ना, एक्चुअली वो फिर हमारा हवारी होता है। अकम्प्लिसेस को भी कई दफ़ा हम दोस्त समझ रहे होते हैं। दोस्त
के बारे में बहुत ही मोहतात होने की जरूरत है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो 5 लोग हैं, इन्होंने ही आपकी जिंदगी बनानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अगर इन लोगों को पहचान लेंगे, जरा जायजा लेते रहा कीजिए कि जिन लोगों के साथ वक्त गुजर रहा है, ये लोग कैसे हैं, ये किस सम्त के मुसाफिर हैं, और अगर इनकी प्रेफरेंसेस और आपकी प्रेफरेंसेस मैच नहीं करती, अगर आपके गोल्स और इनके गोल्स मैच नहीं करते, तो आपका माथा ज़रूर ठनकना चाहिए। और इसमें ये भी बात ख़ास तौर पर याद रखने की है कि हमें बाकायदा इस बारे में सोच विचार करते रहना चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो साथी हैं, ये हमारे ज़िंदगी की कामयाबी या नाकामी पर बहुत ज़्यादा इनका दारोमदार होता है। हमारे जो नताइज हमें मिल रहे होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन लोगों का होता है जिनकी आवाज़ें हम सुन रहे होते हैं, जिनको हम देख रहे होते हैं, जो हमें मशवरे दे रहे होते हैं, जो हमें किसी न किसी तरफ माइल कर रहे होते हैं। ज़ैनब, आप क्या कहती हैं इस बारे में? सर, हम अक्सर औकात ना मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि जो हमारे कोलीग्स हैं या हमारे क्लास फेलोज़ हैं या हमारे वर्क प्लेस पे जो लोग हैं या हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हम उनको भी अपना फ्रेंड समझने लग जाते हैं। लाइक हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो बातचीत के दौरान हम अगले को ये कहते हैं कि वो मेरा फ्रेंड है, उसने ऐसे किया, जल्दी से दोस्ती हो जाती है ना। अब तो एक बटन के फासले पर है दोस्ती, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें और फ्रेंड हो गए। लेकिन जबकि होता ये कि उनका अलग नाम है, वो कोलीग्स की कैटेगरी में आते हैं, वो क्लास फेलोज की कैटेगरीज में आते हैं और फ्रेंड्स अलग कैटेगरी में होते हैं। तो अक्सर हम इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। हम अपने ही हमें इतना कंफर्म ये श्योर नहीं होता कि हमने क्या समझना है कि वो हमारे कोलीग्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे क्लासमेट्स हैं या यूनिवर्सिटी मेट्स हैं, तो हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो एक बड़ी मिसकंसेप्शन ये है, जैसे अभी आपने कहा ना कि हाँ में हाँ मिलाना जिसको कहते हैं। सो मेरे ख्याल से दोस्ती की डेफिनेशन शायद लोग अब ये समझना शुरू हो गए हैं कि जो भी आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा ना, वो आपका दोस्त है, चाहे अब आपको गलत फैसला ले रहे हैं या सही ले रहे हैं। सही बात कह रहे हैं। तो वो दोस्त नहीं है। दोस्त वो है जो कि आपको राह रास्त पर रखे। यानी बहुत दफा वो आपकी बात को अपोज कर सकता है, आपका जो खैर खा है जी बिल्कुल, वो बहुत दफा सामने खड़ा हो जाएगा कि नहीं, आपका ये फैसला ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। वही उसको ये वाली फिक्र और खौफ नहीं होगा थ्रू दोस्त को कि अगर मैं कोई सही बात करूंगा तो मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। वो इस कॉन्फिडेंस के साथ होगा कि मुझे जो ये दोस्ती निभानी है ना, तो वो इस तरह से नहीं निभानी कि हाँ में हाँ मिलाकर अगर किसी का नुकसान भी हो रहा है तो अपने आप को सेव करके मैं दोस्ती निभाऊं। सो ज़्यादातर ये समझा जाता है, मैंने जो कि हम टीनेजर्स के साथ भी काम करते हैं, तो ज़्यादातर फैमिली उन लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होती। यानी बच्चा जिसको दोस्त समझ रहा होता है, घर वाले उसको उसके लिए ज़रा फ़ायदेमंद नहीं समझ रहे। जी। और जिसपे फिर ये बड़ा क्लैश होता है कि बच्चा कह रहा होता है कि जो मेरे दोस्त हैं वो आपको बुरे लगते हैं, वो बुरे नहीं हैं, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं ऐसी कोई ख़राब जो है वो सजेशन दी, कोई मुझे मेरे लिए बुरा नहीं चाहा। हालांकि जो आपको गलत ट्रैक से मना नहीं करता, यानी अगर आप कोई नशा कर रहे हैं या कोई और गलत ट्रैक पर हैं, तो अगर कोई आपके इर्द गिर्द जिसको आप दोस्त समझ रहे हैं वो आपको मना नहीं कर रहा या उसके लिए कोई आपकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर वो दोस्त की कैटेगरी में नहीं आता। बहुत दफ़ा ये भी होता है कि हमारे कुछ मफादात, कुछ मकासद भी कार फरमा होते हैं किसी को दोस्त बनाने या कहने में। जैसे कि कई दफ़ा हमें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की गरज से हम किसी को अपना दोस्त समझते हैं, बनाते हैं। जैसे बहुत शुरू में बचपन में भी अगर हम देखें तो जो कोई पावरफुल होता था, जिसके पास कोई ताकत होती थी, कोई इन्फ्लुएंस होता था, हम उसके करीब होना चाहते थे, उसे अपना दोस्त बनाना चाहते थे और जल्दी से उसको इंट्रोड्यूस करवाते थे कि ये हमारा दोस्त है। यानी उसके पास कोई ताकत है, कोई क्लास में पोजीशन है, कोई सोसाइटी में पोजीशन है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे शऊर बढ़ता है, समझ आती है, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, दोस्त वो है जो आपकी लाइफ के उन गोल्स की तरफ आपको सपोर्ट करने वाला या साथ देने वाला है, जो आपकी प्रेफरेंसेस का साथी है, जो आपकी प्रायोरिटीज का, आपके गोल्स का साथी है, फिर वो आपका दोस्त है। मुझे लगता है कि ये पैमाने बदलते भी रहते हैं जिंदगी में। लेकिन अगर शऊर मिल जाए और अगर हम जान पाए इस चीज़ को और इरादतन, क्योंकि बहुत दफ़ा तो माजी में ऐसा होता रहा है कि हम इत्तेफाकिया जिन चीज़ों को सीखते थे, इत्तेफाक से कोई सिंगर बन गया, इत्तेफाक से कोई
जो है वो उसने कुकिंग करना सीख ली, जी। ड्राइविंग सीख ली, लेकिन अब इनके इंस्टीट्यूशंस हैं। इसी तरह से हर काम जो आप जिंदगी में करते हैं उसका कोई उसकी गाइडलाइंस मौजूद है, उसके बारे में रिसर्चेज मौजूद है। तो क्यों ना ऐसे तमाम रुझानात को फिर ज़रा देख लिया जाए कि क्या करने का क्या नतीजा निकलता है। क्योंकि अगर आप ये देख लेंगे कि ऐसा करने का नतीजा ऐसा निकलेगा, तो फिर आपकी प्रेफरेंसेस में ये चीज़ भी होगी कि आप, क्योंकि इंसान को पावर ऑफ चॉइस तो दी है अल्लाह ने, तो पावर ऑफ चॉइस को अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आप बेहतर नताइज की तरफ बढ़ पाएंगे। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे पछतावों के पीछे वजह ये होती है कि हमने सोचा नहीं होता। सर मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी कि हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए, जैसे सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो खुद बहुत सारी क्वालिटीज़ के मालिक हों। यानी ये एक पैरामीटर हम सबको रखना चाहिए कि दोस्त जिसके साथ जिसकी कंपनी जो है वो आपको भी निखारे, सही सही सही, कि उसके अंदर ऐसी शानदार क्वालिटी हो कि आप भी उसके साथ रह रहकर निखर जाएं। इस तरह की हमें दोस्ती बनानी चाहिए। हाँ में हाँ मिलाने वाले तो और भी बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं, लेकिन आप चूँकि अपनी शख्सियत की तामीर के गोल के साथ हैं हम सब, तो हमें इस चीज़ को भी देखते रहना चाहिए कि जिन लोगों के साथ हमारा ज़्यादा टाइम गुजरता है उनकी अपनी शख्सियत कैसी है, क्या उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। बिकॉज जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं डेफिनेटली उनसे हम कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होते जी हैं। जी। सो दोस्तों जैसी एक शानदार जो शख्सियत होती है उससे तो डेफिनेटली हमें उनके इन्फ्लुएंस में उनके साथ हमें और ज़्यादा पॉलिश ही होना चाहिए। बहरहाल जितने भी ये पहलू हमने डिस्कस किए, ये तय है कि इसका लुब्बे लुबाब ये है कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बिल्कुल।